हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की। आज से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम आपको बता दें कि क्लास 12 और इसमें हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा पहले आप इतना जान लीजिएगा कि इस साल आपके सिलेबस में कुल यूनिट 16 है। इन यूनिट्स को टोटल 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड हम कर सकते हैं। पहला है भौतिक रसायन, दूसरा है अकार्बनिक रसायन, तीसरा है कार्बनिक रसायन और एक हम लास्ट कह सकते हैं जैव रसायन। आपके कोर्स में जो यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 अध्याय जो हैं ये भौतिक रसायन में रखे गए हैं। यूनिट नंबर 6, 7, 8 और 9 ये रखे गए हैं अकार्बनिक रसायन में। वहीं यूनिट 10, 11, 12 और 13 इन्हें रखा गया है कार्बनिक रसायन में। और यूनिट 14, 15 एंड 16 इन्हें कहा गया है जैव रसायन। ये आपका टोटल सिलेबस है इस साल का 12th का, जिसमें हम टोटल आपको 16 यूनिट्स पढ़नी है। अब हम 16 यूनिट्स की बात करें तो इनमें हम देखें तो जो पहला अध्याय है फर्स्ट, ये ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से 6वां अध्याय भी ऑब्जेक्टिव है और 15वां अध्याय भी ऑब्जेक्टिव है। अब हम बात करें बाकी जो यूनिट्स हैं उससे क्वेश्चन आंसर और कुछ ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट 2 से आज स्टार्ट करने जाएंगे और यूनिट 2 को हम समझना स्टार्ट करेंगे। आइए यूनिट 2 की बात करते हैं, क्योंकि यूनिट 1 ऑब्जेक्टिव है, हम इसे बाद में करेंगे। यूनिट 2 का नाम है विलियन। यूनिट 2 का नाम है विलियन। तो आइए जरा हम विलियन को समझने की कोशिश करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को। विलियन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्यूशन। विलियन होता क्या है समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास एक पात्र है। इस पात्र में हमने मान लीजिए पानी ले लिया H2O और हमने इसमें नमक मिला दिया NaCl, ठीक है। और इस तरह से पानी में नमक घुल गया तो जो चीज हमें प्राप्त हुई उसे हम कहेंगे विलियन। तो विलियन एक ऐसा मिश्रण है जिसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। क्यों? क्योंकि नमक में पानी आकर के पूरी तरह से घुल गया है। अब नमक और पानी अलग अलग नजर नहीं आ रहे हैं। तो विलियन एक समांगी मिश्रण है और इस समांगी मिश्रण के 2 घटक होते हैं। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे कहा जाता है विलायक और जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहा जाता है विलेय। तो विलियन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, विलायक और विलेय। तो विलायक की परिभाषा क्या हुई? विलियन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है। विलियन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है वो कौन होता है? विलेय होता है। इस तरह से हमें एक समांगी मिश्रण मिलता है जिसे हम कहते हैं विलियन। अब विलियन की बात करते हैं तो विलियन के प्रकार की बात की जाए तो आइए हम देखते हैं विलियन के प्रकार क्या होते हैं। जब किसी विलियन में हम विलेय को घोलते हैं तो जो घुला हुआ विलेय होता है उसकी मात्रा के आधार पर विलियन के प्रकार किए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर विलियन। गौर करेंगे। सांद्रता के आधार पर विलियन के प्रकार। नंबर 1 तनु विलियन। तनु जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायलूट।
तनु विलयन। ये विलयन क्या होता है? ये हमने पात्र लिया, इस पात्र में हमने पानी लिया, पानी लिया और इसमें नमक हमने घोल दिया। ये हमने लिया जल और ये हमने घोल दिया NaCl। अगर किसी विलायक में या किसी विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो ऐसे विलयन को कहा जाता है तनु विलयन। यानी विलयन में अगर विलेय की मात्रा बहुत कम है तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। अगर हमारी लोकल भाषा में कहना जाए तो उसको हम पतला कहते हैं, पतला विलयन। दूसरा होता है सांद्र, जिसे हम कहते हैं कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। अगर इस विलेय की मात्रा एक स्टैंडर्ड, एक मानक से अधिक है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये घुला हुआ है विलेय अगर विलायक में, तो ऐसे विलयन को कहा जाता है सांद्र विलयन, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में कहते हैं गाढ़ा। तो पहला वाला हो गया पतला, दूसरा वाला हो गया गाढ़ा। तीसरा आते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड असंतृप्त विलयन क्या होता है? अगर विलायक में, इस विलायक में विलेय की मात्रा हमने घोली और वो घुल गई, फिर घोली और घुल गई, यानी विलायक में विलेय की मात्रा लगातार घुलते जा रही है। विलायक में विलेय की मात्रा अगर घुलते जा रही है तो वो विलयन माना जाएगा असंतृप्त विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोलने पर विलेय की मात्रा घुल जाती है, उसे हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। अब आते हैं संतृप्त विलयन। इसको कहते हैं सैचुरेटेड। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा और घोली नहीं जा सकती। मीन यहाँ पर जो विलायक है, इस विलायक में हमने विलेय घोला और इस विलेय को घोलने पर वो घुलता नहीं, यानी अंदर जितना भी रिक्त स्थान था वो इस विलेय के द्वारा भर दिया गया है। अब अंदर कोई रिक्त स्थान नहीं है, इसीलिए विलेय इस विलयन में या इस विलायक में नहीं घुल रहा है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली नहीं जा सकती, उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। अब आते हैं अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड। अगर विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से ज्यादा हो जाए, यानी संतृप्त विलयन में हमने और विलेय की मात्रा डाल दी, तो वो विलयन बन जाता है अति संतृप्त अर्थात सुपर सैचुरेटेड विलयन। इस तरह से जो विलयन होता है यह अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार हुए। आइए आगे देखते हैं। अब विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। आइए, भौतिक अवस्था आप जानते हैं 3 तरह की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। एक और भौतिक अवस्था होती है प्लाज्मा, परंतु उसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं विलेय, यहां लिख लेते हैं विलायक और यहां लिख लेते हैं उदाहरण। आइए, सबसे पहले हम चलते हैं, हमने विलायक को लिया है गैस रूप में और विलेय को भी लिया है गैस रूप में। मीन गैस में गैस का विलयन, एक गैस में दूसरी गैस घुली हुई है, तो गैस में गैस का विलयन पहला विलयन हुआ।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा वायुमंडल और जिसमें उपस्थित वायु। आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 21% ऑक्सीजन है, 78%, 21% क्या है हमारे पास में ऑक्सीजन O2 और 78% क्या है N2। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर N2 क्या बन जाएगी, विलायक, और O2 क्या बन जाएगी, विलेय। तो गैस में गैस का विलयन, तो इसका अच्छा उदाहरण है वायु। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर लिया है गैस, आइए यहाँ पर भी गैस लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं द्रव। चलिए, गैस में द्रव का विलयन, यानी ऐसी चीज जिसमें चारों तरफ गैस रहे और बीच में क्या रहे, द्रव। चारों तरफ गैस रहे और बीच में क्या रहे, द्रव। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जल वाष्प, जिसको हम नमी कहते हैं। चारों तरफ हवा होती है और बीच में जल की बूंदें होती हैं, जिसको हम नमी कहते हैं। तीसरी बात हम बात कर रहे हैं गैस, और यहां पर ठोस। गैस में ठोस का विलयन मीन चारों तरफ गैस हो, चारों तरफ गैस हो और बीच में कौन हो बेटा, ठोस हो। तो चारों तरफ गैस हो और बीच में ठोस हो, इसका हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण है कपूर, जिसको हम कर्पूर कहते हैं। कर्पूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बीच में कपूर जलता रहता है और चारों तरफ गैस रहती है। तो गैस में ठोस का विलयन, ये पहला टाइप हुआ। आइए हम दूसरा टाइप देखते हैं। अब यहां पर हम ले लेते हैं द्रव, और इस अवस्था हमने चुन ली है द्रव। चलिए, द्रव में सबसे पहले गैस को घोलते हैं। हमें ऐसा उदाहरण चाहिए जिसमें चारों तरफ द्रव रहे और बीच में रहे गैस। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सोडा वाटर, जिसको हम कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक में चारों तरफ द्रव होता है और बीच में क्या होती है, गैस। चलिए, इसके बाद हम चल रहे थे, अब हम द्रव में द्रव को घोलेंगे। तो कोई भी दो द्रव जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम कहेंगे द्रव का द्रव में विलयन। जैसे अल्कोहल, जिसको हम शराब कहते हैं, अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल और जल। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। द्रव में हम ठोस को घोल देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शक्कर में पानी। शक्कर एक ठोस होती है और पानी एक द्रव होता है। तो हम कह सकते हैं शक्कर का जल में विलयन या चीनी का जल में विलयन। शक्कर का जल में विलयन। चलिए, अब हम बात कर रहे थे सबसे पहले ठोस। विलायक जो ठोस अवस्था में है, इसमें घुली हुई है गैस, यानी एक ठोस पदार्थ है, उसमें क्या घुली हुई है, गैस। यानी चारों तरफ ठोस है या ठोस की मात्रा ज़्यादा है और गैस की मात्रा कम है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि पीडी पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। जब हाइड्रोजन गैस पैलेडियम धातु पे आके चिपक जाती है तो उसको हम कह सकते हैं कि ठोस में गैस का विलयन। इसके बाद हम बात कर रहे थे, फिर से हमने भौतिक अवस्था ले ली ठोस, और उसमें हम घोल देंगे द्रव। तो चारों तरफ ठोस रहेगा और बीच में कौन रहेगा, द्रव। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जेली, जिसको हम जेल कहते हैं या जेली कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे थे लास्ट कि भौतिक अवस्था ठोस अवस्था है और उसमें हमने ठोस को घोल दिया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मिश्र धातु। मिश्र धातु जैसे कि पीतल, मिश्र धातु जैसे पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है जो दो धातुओं से मिलकर बनी होती है। इस तरह से ये है विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार।